आज की कहानी है ब्लैकवुड मैंशन के एक ऐसे राज के बारे में जो शायद आपको रात को सोने ना दे। कहानी का नाम है ब्लैकवुड मैंशन का बेचेहरा साया। तो कहानी शुरू ही एक बहुत अजीब सवाल से होती है। सोचे जरा, चार दोस्त एक आसेब ज़दा यानी कि हॉन्टेड हवेली में दाखिल हुए, लेकिन क्या चारों बाहर आ पाए? यही सवाल है जो आने वाले खौफ की बुनियाद रखता है। तो होता यह है कि अक्टूबर की एक ठंडी रात थी और चार दोस्त थे, अरहम, जैन, अली और हमजा। उन्होंने आपस में एक शर्त लगाई, एक ऐसी शर्त जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब इन चारों में से एक था हमजा, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसका कहना था, आसिफ ज़दा, अरे भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, ये तो बस एक पुरानी टूटी फूटी इमारत है। उसे क्या पता था कि इसका यही मजाक उड़ाना कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है। तो बस थोड़ी सी हिचकिचाहट तो हुई, लेकिन आखिरकार सब दोस्त इस खतरनाक एडवेंचर के लिए राजी हो गए। और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आधी रात का वक्त वो चारों ब्लैकवुड मैंशन पहुंचे। वहां एक अजीब डरावनी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उनका इंतजार कर रही हो, उनके इस्तकबाल के लिए बिल्कुल तैयार। जैसे ही वो करीब पहुंचे, पुराना जंगालूदा गेट एक चरचराहट के साथ खुद ही खुल गया और फिर सामने का बड़ा सा दरवाजा भी अपने आप ही खुल गया, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। और जैसे ही चारों ने अंदर कदम रखा, धड़ाम, उनके पीछे दरवाजा इतने जोर से बंद हुआ जैसे कोई धमाका हुआ हो। अब वो अंदर फंस चुके थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर घुप अंधेरा और हर तरफ धूल ही धूल थीं। उनकी टॉर्च की रोशनी में पुरानी तस्वीरें और टूटा हुआ फर्नीचर नजर आ रहा था। और बहुत जल्द उन्हें यह एहसास होने लगा कि वो इस हवेली में अकेले नहीं हैं। और फिर ऊपर की मंजिल से एक आवाज आई, किसी के कदमों की, बस एक कदम। फिर एक और कदम की आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी और कमरे में खौफ बढ़ता जा रहा था। और फिर तीसरा कदम, और उसके बाद एकदम सन्नाटा, ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा खौफनाक थी। इस खामोशी को अली की चीख ने तोड़ा। उसने डर कर ऊंची आवाज में पूछा, कौन है वहां? उसकी आवाज में खौफ बिल्कुल साफ था, जिससे बाकी सब और भी ज्यादा डर गए। और तभी एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज गूंजी और फिर उन्होंने उसे देखा। सीढ़ियों पर एक छोटा सा साया खड़ा था, जिसका कोई चेहरा नहीं था। चेहरे की जगह बस अंधेरा था। अली बस एक ही लफ्ज चीखा, भागो! और बस अब सिर्फ जान बचाने की दौड़ शुरू हो चुकी थी। उन्होंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब पूरी हवेली उनके खिलाफ हो चुकी थी, और वो पहला भूत तो आने वाले तूफान का एक छोटा सा इशारा था। हर तरफ अफरा तफरी थी। वो जिस तरफ भागते, दरवाजे उनके मुंह पर बंद हो जाते। कॉरिडोर ऐसे लग रहे थे जैसे खत्म ही नहीं होंगे। और हवा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। और फिर एक सरगोशी उनके कानों में गूंजने लगी, हमेशा यहीं रहो। और फिर असल खतरा सामने आया। एक बहुत बड़ा खौफनाक साया छत से चिपका हुआ था और उनकी तरफ रेंग रहा था। उसकी आंखें सुर्ख रंग की थीं और अंधेरे में चमक रही थीं। ये देखकर अरहम ने हिम्मत की, पास पड़ी एक पुरानी लालटेन उठाई और उसे उस साये की तरफ फेंक दिया। जैसे ही आग की रोशनी उस साये को लगी, वो इतने जोर से चीखा कि पूरी हवेली लर्जने लगी और छत और दीवारें टूटकर गिरने लगीं। वो सब भागकर खिड़की की तरफ गए और ठीक आखिरी लम्हे में बाहर कूद गए। उनके पीछे पूरी की पूरी हवेली धूल और लकड़ी के मलबे में तब्दील हो गई। एक लम्हे को लगा कि वो बच गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। ये जो सुकून का एहसास था, ये बहुत जल्द एक और भी ज्यादा खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था। जैसे ही उन्होंने खुद को संभाला, उन्हें एहसास हुआ कि इनमें से कोई एक गायब है। किसी ने घबराकर पूछा, रुको, अरहम कहाँ है? और फिर उन्होंने वही ठंडी खौफनाक सरगोशी दोबारा सुनी, हमेशा यहीं रहो। लेकिन इस बार आवाज हवेली के खंडरात से नहीं आ रही थी, बल्कि ठीक उनके पीछे से आ रही थी। जब वो मुड़े तो उन्होंने देखा, सामने अरहम खड़ा था। लेकिन वो अरहम नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल उसी साये की तरह सुर्ख चमक रही थीं और उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। कोई नाक, कोई मुंह नहीं। चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा था। हवेली तो गिर गई थी, लेकिन उसका भूत अब उनके दोस्त अरहम के जिस्म में था। तो आखिर में सवाल ये रह जाता है
कि ब्लैकवुड मैंशन का असल अफरीत कौन था, वो हवेली या वो चीज जो अब उनके दोस्त के रूप में उनके साथ है।